हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई बटा 2 सेक की घात 2x dx बटा सेक x प्लस टेन एक्स की घात n बराबर n गुणा n बटा n की घात 2 माइनस 1 है। तो हमें यहाँ पे मुख्य अवधारणा देख लेते हैं सबसे पहले। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं जो अवकलन होता है हमारे पास में सेक x का, वह कितना होता है, सेक x टेन एक्स होता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो अवकलन होता है tan x का, वह कितना होता है, यह बराबर होता है sec की घात 2x होता है। और इसी प्रकार से हमारे पास जो अवकलन होता है, देखिए यह तो हमारे पास पहली बात आ गई। अब इसी प्रकार से हम एक और सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए हमें पता है sec की सर्वसमीका होती है हमारे पास द्वितीय, sec की घात 2 थीटा माइनस tan की घात 2 थीटा बराबर होता है 1। तो इससे हम यह बोल सकते हैं sec की घात sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। यह हमारे पास होता है, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। इन चीज़ों का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और इसी तरह से समाकलन हम x की घात n जो होती है dx, यह किसके बराबर होती है, यह बराबर होती है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होती है, जहाँ n का मान क्या नहीं हो सकता, प्लस c होती है, जहाँ n का मान क्या नहीं हो सकता, माइनस 1 नहीं हो सकता। तो इन सूत्रों का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो हमने सबसे पहले माना इसको I है, यहाँ से 0 से पाई बटा 2 है, सेक की घात 2x dx है और बटा में यहाँ से कितना है हमारे पास में, सेक x प्लस टेन एक्स है और इसकी पूरी घात कितनी है, n है। यह है हमारे पास, हमको इसको सिद्ध करना है कि यह किसके बराबर है, n बटा n की घात 2 माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या सबसे पहले क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो हर में दिया हुआ है इसको हमने क्या कर दिया, माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है यह किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अवकलन किया हमने तो सेक एक्स टेन एक्स बनेगा और यहाँ से सेक की घात 2x बनेगा और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने उभयनिष्ठ लिया तो सेक एक्स हमारे पास उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ से टेन एक्स प्लस यहाँ से कितना है, सेक एक्स है, यह है और यहाँ से dx है, यह किसके बराबर है, dt के बराबर है। ये dt के बराबर आ गया। अब देखिए इसको हमने हल करते हैं तो देखिए हमें पता है यहाँ से sec x प्लस टेन एक्स जो होता है वह किसके बराबर माना था, हमने t के बराबर माना था। तो यहाँ से अगर हम केवल sec x देखें तो केवल sec x dx बराबर dt बटा t हो जाएगा। यह हमारे पास बन गया, यह हमारे पास बन गया। अब देखिए हम यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमने क्या माना, sec x प्लस टेन एक्स को t माना। देखिए यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स को अगर हमने क्या माना, टेन एक्स को हमने टी माना, यह हमने माना, तब यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए एक बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है, तब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इससे हम यह बोल सकते हैं सेक एक्स एक बटा सेक एक्स, एक बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, एक बटा टी के बराबर हो जाएगा। अब यह हमको पता है, हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है, यह किसके बराबर हो जाएगा, एक बटा टी के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दो सेक एक्स बराबर, देखिए इस समीकरण प्रथम और इस समीकरण द्वितीय को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से दो सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टी प्लस एक बटा टी आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक बटा दो टी प्लस एक बटा टी आ जाएगा, यह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेक एक्स का मान भी रख सकते हैं। तो हमने ये सारे मान रखे, देखिए यहाँ से हमने यह मान रखे, टी प्लस एक बटा टी भी हमने रखा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए यह हमारे पास बनी तो इसको हमने तृतीय इक्वेशन लिखी, तृतीय समीकरण लिखे। अब देखिए अब हमारे पास में जो जो मान हमने लिए हैं उनको हम आई के अंदर रखते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमको सीमा भी करनी है तो हम सीमा भी पहले ही परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद में हम मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमने सीमा देखी। अब सीमा हमारे पास में क्या है, पहले कितनी जा रही थी, 0 से पाई बटा 2 जा रही थी। हमने किसको टी माना है, हमने माना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना है। तो यदि हमारे पास पहले जो है थीटा, पहले जो एक्स है वह किसकी तरफ जा रहा था, वह 0 की तरफ जा रहा था। तो x यदि 0 की तरफ जा रहा था, तब हम यदि x तब t किसकी तरफ जा रहा है, यह हम देख लेते हैं। तो t हमारे पास में क्या है, sec x प्लस tan x है। तो यहाँ से हमने देखा t किसकी तरफ जाएगा, sec 0 प्लस tan 0 की तरफ जाएगा। अब sec 0 भी हमारे पास में कितना होता है, sec 0 होता है हमारे पास में 1। तो tan 0 भी हमारे पास में, tan 0 हमारे पास होता है 0। तो यहाँ पे t किसकी तरफ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं t किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, यह हो जाएगा। अब देखिए x हमारे पास पाई बटा 2 की तरफ जा रहा है, तब हम बोल सकते हैं t जो है वो किसकी तरफ जाएगा, sec पाई बटा 2 और प्लस यहाँ से हो जाएगा tan पाई बटा 2 हो जाएगा।
तो हम बोल सकते हैं यह भी sec पाई बटा 2 का मान भी अनंत की तरफ जाता है और tan पाई बटा 2 का मान भी अनंत की तरफ जाता है। तो यह पूरा पद अनंत की तरफ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं t जो है हमारे पास किसकी तरफ जाएगा? अनंत की तरफ जाएगा। तो नई सीमाएँ भी आ गई हमारे पास, तो हमने सब कुछ एक साथ ही कर दिया। अब I जो है हमारे पास कितना है? समाकलन यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 से अनंत तक है। यह हमारे पास 1 से अनंत तक है। अब देखिए हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास sec x, एक sec x तो हमारे पास देखिए sec x dx तो हमारे पास dt बटा 2 बन जाएगा। तो हमने एक sec x को तो हमने क्या किया? dt बटा t लिख दिया और दूसरा sec x हमारे पास अभी भी बच जाएगा। तो दूसरे sec x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 2, यहाँ से 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 तो बाहर ले लिया और यहाँ से t प्लस 1 बटा t बना दिया इसको। तो t प्लस 1 बटा t बना दिया और बटा में हमारे पास कितना है? बटा में हमारे पास है देखिए हमने sec x प्लस tan x को t माना है, तो यहाँ पे t की घात कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। अब ये है हमारे पास मान है। तो समाकलन यहाँ से 1 बटा 2 हमारे पास बाहर है, 1 से अनंत तक हमारे पास सीमाएँ हैं। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? t और प्लस 1 बटा t है और यहाँ से बटा में t की घात n प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से dt हो जाएगा। यह बन जाएगा तो I बराबर कितना आ गया? 1 बटा 2 समाकलन 1 से अनंत, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 बटा t की घात n प्लस 1 बटा t की घात यहाँ से हो जाएगा n प्लस 2। यह हमारे पास बन जाएगा और यह dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया? 1 बटा 2, यहाँ से हमने क्या किया? इसको समाकलित किया। अब समाकलित किया तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह जो बनेगा t की घात यहाँ पे माइनस का n प्लस 1 बटा माइनस का n प्लस 1 बनेगा और प्लस यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 1 बटा देखिए अब t की घात यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? माइनस का n प्लस 2 प्लस 1 और यहाँ से माइनस का n, ये माइनस का 2 ऊपर जाके माइनस का बन जाएंगे दोनों और यहाँ पे कितना हो जाएगा? n माइनस 2 प्लस 1 यह बन जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? समाकलन 1 से कहाँ तक चला जाएगा? या अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ से 1 बटा 2 इसको हल किया। अब अनंत रखा हमने तो यहाँ पे यह क्या बन रहा है? यह हमारे पास में बन रहा है 1 बटा माइनस n प्लस 1 और यहाँ से 1 बटा t की घात कितना बन रहा है? n माइनस 1 बन रहा है और यहाँ से प्लस यह कितना बन रहा है? 1 बटा माइनस n माइनस 1 बन रहा है ये, माइनस n माइनस 1 बन रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 बटा t की घात n और यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है। यह बन रहा है हमारे पास में, यह 1 से अनंत तक है। अब देखिए अनंत हमने रखा इसके अंदर, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 बन गया और माइनस अब हमने 1 रखा, तो 1 रखने पे ये कितना आ जाएगा? 1 बटा देखिए 1 बटा माइनस n प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस देखिए प्लस ही है यहाँ पे, तो प्लस यहाँ से 1 बटा अब देखिए 1 रखा हमने तो कितना बनेगा? माइनस n माइनस 1 बनेगा, यह बन जाएगा। यह हो गया हमारे पास, अब इसको हमने हल किया। तो आगे हमने इसको हल किया ऋणात्मक चिन्ह, अब ऋणात्मक हम दोनों में से उभयनिष्ठ लेके यहाँ पे धनात्मक बना लेते हैं, तो यहाँ पे n माइनस 1 और प्लस यहाँ पे n प्लस 1 बन जाएगा। अब देखिए इसको हमने हल किया और बाहर हमारे पास में क्या है? 1 बटा 2 पड़ा ही है, वो तो हमको लिखना ही है। तो यहाँ से 1 बटा 2 आ गया। तो 1 बटा 2 गुणा अब इसको हमने हल किया तो n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 बटा n की घात 2 माइनस 1 बन जाएगा। ये हमारे पास n की घात 2 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से 1 बटा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 2n बटा n की घात 2 माइनस 1। देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 काटा, n बटा n की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा। यही तो हमारे पास में क्या है? दायां भाग है। तो बायां भाग हमारे पास किसके बराबर आ गया? दाएं भाग के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम, यह बन जाएगा, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।